टिकी इज बैक। आज की कहानी है एक टापू की। टापू नहीं मालूम, टापू माने आइलैंड। एक बार एक अमीर आदमी था। अकेले समंदर में घूमने के लिए उसने एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन उस नाव में समुद्र में निकल गए। बीच समंदर जब पहुंचे तो मौसम बिगड़ गया और बहुत तूफान आया, बहुत भयंकर वाला। पूरी नाव तहस नहस हो गई। किसी तरीके से लाइफ जैकेट पहनी और उस इंसान ने कूदी लगा दी समंदर में और फिर स्विम करते 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 एक टापू पे पहुंचे। यस, आइलैंड पे दूर दूर तक कोई भी लाइफ का साइन नहीं था। ना कोई आदमी दिख रहा था, ना कोई जानवर दिख रहा था। बहुत दिन तक इंतजार करता रहा, कहीं कोई सुराग तो मिलेगी, कोई सोल्यूशन तो नजर आएगा। फिर आदमी को लगा कि अगर यहीं रहना है तो यहाँ के फल वेजिटेशन पे जिंदा रहना होगा। उसने पेड़ों से फल तोड़ के खाकर वहीं पे गुजारा करना शुरू करा। मन में सोचता था कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। I have been a good man. Why is God doing this to me? Why me? मैं क्यों हूँ इस टापू पे अकेला, इस मुसीबत में क्यों हूँ मैं? Why? यार, हिम्मत जुटाई और सोचा जो भी आज तक की स्किल सीखी है अपने पेरेंट्स से, उसके बेसिस पे उसने एक झोपड़ी बनाई। जी हाँ, सूखी हुई घास और बैम्बू स्टिक्स से लेकर बड़े जतन से उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। और उस रात को बड़ी पॉजिटिविटी के साथ भी उसने सोचा, देखो अब मुझे ओपन में नहीं सोना पड़ेगा, आज मैं अपनी बनाई झोपड़ी में सोऊंगा। फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश करी उसने। जब वो रात को उसमें सो रहा था अपनी बनाई झोपड़ी में, उस रात फिर तूफान आया, फिर आंधी चली। और ये क्या, बिजली! जो बिजली कड़क रही थी उसमें से एक बिजली गिरी और पूरी झोपड़ी जल गई। वो झोपड़ी जो उसने इतनी शिद्दत से बनाई थी। जब पूरी तरीके से डेस्परेट था तो अपने आप को फिर समझाया था और फिर से बनाई थी उसने वो झोपड़ी। क्यों? Why was God doing every action being finished? जैसे कुचल दिया, उसकी सारी आस टूट गई। बैठा रहा वो ऐसे किनारे पर कि आखिर क्यों। जब उसने दोबारा शुरुआत करी और फिर से झोंपड़ी बनाई अगेन, अगले दिन एक नाव में दो लोग आए और जैसे कि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर ये अकेला आदमी है, फटाफट उतरे, इसको तलाशा और बोला, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। वो आदमी बिल्कुल दंग, हैरान, बोलने लगा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? They said, आपने जो फायर का साइन दिया था, अगर आपने आग ना लगाई होती अपनी झोपड़ी को तो हमें थोड़ी मालूम पड़ना था। वो तो हमने दूर से देखा कि इतनी फ्लेम्स, इतनी आग की लपटें हैं, इसलिए हम आपकी मदद के लिए आए। The man felt ashamed. He doubted the supreme power. वो सब जो हो रहा था वो दरअसल उसी के भले के लिए हो रहा था। वो झोपड़ी जिसके जलने पर वो ऐसे कोस रहा था भगवान को, दरअसल वो इशारा था, तरीका था। इट वॉज गॉड्स वे। तो हमें जो कभी कभी दिखता है वो बुरा होता है, बट व्हाट गुड कैन हैपन और व्हाट बैड कैन हैपन, दैट इज ऑल बट अ पजल। Fear not, keep the faith. Tiki loves you. Stay good.